हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्क्वायर क्लासेस के अंदर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज चैप्टर इज योर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक कार हैज़ टू वाइपर्स, एक कार के टू वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप ईच वाइपर, डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरते। वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ, उन वाइपर्स की ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ, वो स्वीप करते हैं एट एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एच ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, एक ब्लेड की ईच स्वीप में कितना एरिया क्लीन होता है। देखिए ये आपका सपोज यहाँ पे ये आपका एक वाइपर है, ठीक है, ये 115 डिग्री पे स्वाइप करता है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके ये स्वाइप करता है 115 डिग्री पे, ठीक है। एक वाइपर इतना स्वाइप करता है तो सेकंड भी कितना ही स्वाइप करेगा आपका, इतना। तो ये क्या बन रहा है, स्वीपिंग से सेक्टर, है ना। और एरिया कितना स्वाइप हो रहा है, OAPB, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर अगर फाइंड आउट कर दें तो आपका निकल जाएगा एरिया जितना क्लीन हुआ वन स्वीप के अंदर, ठीक है। और टू वाइपर्स हैं तो एक वाइपर अगर एक स्वीप के अंदर ईच स्वीप में इतना कवर करा तो टू वाइपर कितना करेंगे, 2 इंटू एरिया सेव्ड बाय ईच वाइपर, उसका डबल हो जाएगा क्योंकि सेम ही एंगल है। और जो लेंथ ऑफ ब्लेड है वो भी कितनी है, 25। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ब्लेड है ना वो किसका काम करेगी, रेडियस ऑफ सर्कल का। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। और एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका थीटा, ये हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो आपको अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, टोटल एरिया क्लीन्ड एच ईच स्वीप इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर। ईच वाइपर ने जितना स्वेप किया उसका 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, सेक्टर का, सेक्टर के एरिया का। 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 115 बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम 22/7 इंटू में 25 इंटू में 25। अब इसको काट देंगे, ठीक है। ये पहले हमने काट दिया 5 पे, 5 2 जा 10, बचा 1 उतारा 5, 5 3 जा 15, और ये 5 7 जा 35, है ना, बचा 1 5 2 जा 10। उसके बाद ये 2 पे काट दिया, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। उसके बाद ये 18 पे कट गया, 2 1 जा 2, बचा 1 उतारा 6 2 और 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 25 इंटू 25, अभी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 25 विल बी 625, और 625 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6875, और 6875 की जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 158125 बाय 18 7 जाइज और 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो स्वाइप करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, टू वार्न शिप, शिप को वार्न करने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए, फॉर अंडर वाटर रॉक्स, जो पानी के नीचे रॉक्स होती हैं उनके लिए, ये लाइट हाउस स्प्रेड से रेड कलर लाइट, एक जो लाइट हाउस है वो स्प्रेड कर रहा है रेड कलर की लाइट ओवर ए सेक्टर, एक सेक्टर के ऊपर, ऑफ एंगल 80 डिग्री, जिसका एंगल है 80 डिग्री, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और डिस्टेंस जहाँ पे उस सेक्टर पे कर रहा है ना उसकी डिस्टेंस है आपकी 16.5 किलोमीटर। यानी सपोज O पॉइंट पे आपका लाइट हाउस है और यहाँ से लाइट स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो लाइट स्प्रेड O से A पे जा रही है, ठीक है, उसकी लेंथ 16.5, फिर ये 16.5, फिर ये 16.5, फिर 16.5, यानी सारी की सारी एक सर्कल बना रहा है। जो लाइट स्प्रेड हो रही है ना ये आपकी हो रही है OB से A और A से B, सर्कल से बाहर नहीं जा रही, ठीक है। और जो लाइट जिस दूरी तक जा रही है ना आपकी वो है 16.5, B तक जा रही है 16.5, P तक 16.5, सारी की सारी 16.5 किलोमीटर तक ही जा रही है, और एंगल है आपका 80। तो ऐसे स्प्रेड हो रही है ना, तो ऐसे वो स्प्रेड हो रही है, तो ये क्या बना रही है आपका सेक्टर, है ना। अब आप अगर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर दो तो आपको निकल जाएगा कि एरिया ऑफ C, इसने पूछा है कि एरिया ऑफ C ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, कि जिसने एरिया के अंदर शिप वार्न्ड हो रही हैं वो एरिया कितना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, 16.5 किलोमीटर, है ना, यहाँ तक ही आपका कवर अप हो रही है लाइट, ठीक है, इतनी रेडियस सेक्टर के अंदर ही कवर हो रही है। थीटा आपका 80 डिग्री है। एरिया और विच शिप्स आर वांट, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर
थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 80/360 इंटू में पाई की वैल्यू है 3.14, पॉइंट हटा देंगे नीचे चले जाएंगे 2 जीरोस, और ये है आपका 16.5 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स राइट कर देंगे 16.5 इंटू 16.5, पॉइंट हटा देंगे नीचे चला जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा सबसे पहले 0 से 0, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, उसके बाद फिर ये 5 पे कट रहा है आपका, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 बचा 1, 5 3 ज़ा 15, फिर एक 3 से काट देते हैं इसको, 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और बचा 1, 5 3 ज़ा 15, और फिर ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू में 11 इज योर 121 इंटू योर 157, आपका इसकी मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 18997, है ना, मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा 18997, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 18997/100, तो 100 है तो डेसिमल अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ के, तो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ये सी वाटर का आपका इतना एरिया है जहाँ पे शिप को क्या कर रहा है, वार्न किया जा रहा है कि इस एरिया में मत आइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, एक राउंड टेबल का कवर है उसके 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, एज शोन इज फिगर 12.13, ये आपकी 12.13 फिगर है। देखिए जितने डिज़ाइन है ना ये सारे के सारे, जो ए बी वाला डिज़ाइन है, ये आपका ए सी डैश वाला है, ए बी डैश वाला है, ए डैश बी डैश है, ए डैश सी है, ये सारे के सारे डिज़ाइन क्या हैं 6 हैं और है क्या हैं इक्वल सारे के सारे। इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज़ 28, यदि रेडियस ऑफ कवर हो 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, तो आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जिस डिज़ाइन से जितने में डिज़ाइन बने हैं एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि 1 सेंटीमीटर का अगर आपका खर्चा आया हो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे √3 की वैल्यू लेनी है 1.7 और पाई के लेंगे 22/7। तो ये देखिए अगर मैं सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी रेडियस उसकी कवर की, ओ सी ओ बी ओ ए ओ सी डैश ओ बी डैश ओ ए डैश, ये क्या हो जाएंगे आपकी रेडियसिस। ठीक है, तो हम एक डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। ठीक है, सारे के सारे डिज़ाइन क्या हैं इक्वल, है ना, सारे के सारे सेक्टर भी बना रहे हैं आपके, है ना, सेक्टर भी बना रहे हैं। अगर डिज़ाइन इक्वल हैं तो डेफिनेट सी बात है इनका डिज़ाइन नहीं इक्वल है ना, तो ये कहाँ से बने होंगे, एक सेक्टर के एरिया के अंदर से आपका ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी ए सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा सारे के सारे सेक्टर भी क्या होंगे इक्वल और सारी की सारी ट्रायंगल भी क्या होंगी इक्वल। अगर सारी की सारी सेक्टर इक्वल होंगे ना तो क्या होगा, जो थीटा सेंटर पे एंगल बनाना सारे के सारे थीटा क्या होंगे सेम। मैं एक का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे डिज़ाइन का एरिया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, सारे थीटा इक्वल है तो मैंने सबको लिख दिया थीटा थीटा थीटा। तो ऑल अराउंड एंगल का सम कितना हो जाएगा 360, तो ये कितने थीटा आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 थीटा इज इक्वल टू 360, इनका एडअप करेंगे तो क्या जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 360, 6 चला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 360 डिग्री बाई 6, ये हो जाएगा 6 6 जाए और 36, 0 है तो 0, थीटा कितना जाएगा 60 डिग्री। और रेडियस ऑफ कवर कितनी है 28 सेंटीमीटर, है ना। तो एक डिज़ाइन निकाल लेते हैं हम, एरिया 1 डिज़ाइन, एरिया 1 डिज़ाइन क्या आ जाएगा, इस सेक्टर के एरिया के अंदर से सेगमेंट का एरिया फार्मूला लगा देंगे कि वो क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके अंदर से। ट्रायंगल का एरिया है आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60 पुट आउट कर दो बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 28 का स्क्वायर, तो क्या 2 टाइम्स राइट कर देंगे 28 इंटू 28 माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 28, तो 28 का स्क्वायर है तो 28 2 टाइम्स राइट कर देंगे इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 तो क्या हो गया साइन 60। यहाँ पे फिर ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 4 जाए और 28। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया 22 इंटू में 4 इंटू 28/6 है ना, तो 2 पे कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। और यहाँ पे फिर ये साइन 60 की वैल्यू पुट आउट कर दी, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 14 पे कट आउट हो गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44 इंटू में 28/3 माइनस 14 इंटू 14 होता है आपका 196 इंटू में √3 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.7, वो पुट कर दी, पॉइंट है नीचे 0 चली गई। अब एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन निकाल लिया तो 6 डिज़ाइन का एरिया कितना आ जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन,
जो एरिया वन डिज़ाइन है इसको कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, तो कर दिया 6 ब्रैकेट एरिया वन डिज़ाइन की वैल्यू यहाँ रख दी 44 इंटू 28/3 माइनस 196 इंटू 17/10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 44/28/3, ठीक है, माइनस 6 इंटू 196 इंटू 17/10। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये क्या आ जाएगा फिर आपका। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 2 यार 88 इंटू 28, 88 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2464 माइनस के आ जाएगा 6 इंटू 96 इंटू में 17, तो 17 6 जाए और 102 इंटू में 196 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 199 2/10। तो ये 10 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 1 डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा 1999.2। तो 2464 के अंदर से माइनस 1999.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। अब फाइंड क्या करनी है आपको, कॉस्ट। तो देखो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन कितना आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन यानी ये कितनी है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी है 0.35, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी। इसके लिए हम कर देंगे हम 464.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से। तो 0.35 में पॉइंट है नीचे चलेगी 20, इसका पॉइंट है नीचे 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 = 10 और 2 से कट आउट हो गया 2 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 2 = 4 और 2 4 = 8, ठीक है, 2 5 = 10, फिर 5 7 से कट आउट हो गया 5 7 = 35। अब 7 इंटू में 2 3 2 4 हो जाएगा आपका 16268/100, ठीक है। तो इसकी पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 लेफ्ट साइड में 2 डिजिट छोड़ के, तो 2 डिजिट छोड़ के लाट से लगा देंगे पॉइंट, जगह 162.8 रुपीज़, इतनी आई इसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग आंसर करेक्ट करना, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एक सेक्टर है जिसका एंगल पी है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, और उस सर्कल की रेडियस है आपकी आर। तो देखो थीटा कितना दे रखा है p डिग्रीज, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा θ/360। थीटा की वैल्यू p है तो p पुट कर दी, p/360 इंटू में रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह हमने पुट कर दी कैपिटल आर, पाई आर का स्क्वायर, है ना। तो अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो पाई आर है ना 2 पाई आर, ये तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या पाई आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट आउट हो गए ना, चले गए वैसे के वैसे, ये ऑप्शन भी चला गया। अब आंसर आएगा या तो बी या डी। यहाँ पे देखो p/180 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे है p/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गया, कट आउट हो गया। अब बचा ये वाला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए है कैसे, लेकिन यहाँ पे क्या p/720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपका आंसर क्या p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे मैच नहीं हो रहा। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, इसको लेते हैं p/720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब है ना 2 से क्या हो रहा है, ये कट रहा है तो काट दो, 2 3 = 6, 2 6 = 12, तो ये क्या गया p/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये क्या है p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए क्या आंसर सी होगा आपका डी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लगातार ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक्स, ओके, बाय।